क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का उपभोक्ता अधिकार चैप्टर, जो इसका लेसन 5 है और ये इसका भाग 2 है। इस भाग में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो उपभोक्ताओं को अधिकार प्राप्त हैं उनके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे कि एक उपभोक्ता के क्या कर्तव्य होते हैं और ये भी जानेंगे कि वो मानक कौन से हैं जिनके बारे में जानने से एक उपभोक्ता जागरूक उपभोक्ता बन सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों की, जो मिले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। अब इसमें है क्या कि जब हम उपभोक्ता के अधिकारों की बात करते हैं तो थोड़ा सा उपभोक्ता के उत्पीड़न की कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो जिससे कि हमें उपभोक्ता को अधिकारों की क्यों ज़रूरत पड़ी ये हमें जानने में थोड़ा सा आसानी होगी। एक एग्ज़ाम्पल है कि एक व्यक्ति हैं, ये बाज़ार जाते हैं और इन्हें एक बिजली का पंखा पसंद आता है और ये उसे ख़रीद लेते हैं। दुकानदार इन्हें 1 वर्ष की गारंटी उस पंखे पर देता है। अब क्या होता है कि ये घर आते हैं और कुछ महीनों बाद ही, 1-2 महीनों बाद ही इनका जो ये पंखा है वो ख़राब हो जाता है। दुकानदार के पास जाते हैं ये और उनसे कहते हैं कि आप या तो ये जो पंखा है इसे रिपेयर करिए या फिर इसके बदले दूसरा पंखा दीजिए। तो लेकिन जो दुकानदार है वो इनके दोनों काम करने में आनाकानी दिखाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक व्यक्ति हैं, उनके घर का जो लैंडलाइन वाला जो फ़ोन है वो 2-3 महीने से ख़राब पड़ा है। ये कंप्लेन कर रहे हैं विभाग को कि आप मेरा फ़ोन ठीक कर दीजिए, लेकिन विभाग इनका फ़ोन ठीक करने के बजाय लगातार इन्हें बिल भेजता रह रहा है फ़ोन के और उनसे कह रहा है कि आप इन बिल का पेमेंट कीजिए। अब है क्या कि ये दो अलग अलग एग्जाम्पल आपने देखे और इन दोनों एग्जाम्पलों में जो उदाहरण हैं उनमें एक ही चीज़ हो रही है। वो क्या हो रही है कि दोनों ही एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता है जिसने किसी वस्तु या सेवा का उपभोग किया हुआ है वो पीड़ित है, उसका शोषण किया जा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो अब इन्हीं उत्पीड़नों से बचने के लिए उपभोक्ताओं ने अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू किया और इसी आवाज़ उठाने के दौरान पे 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया और उसके तहत जो उपभोक्ता हैं उन्हें कुछ अधिकार दिए गए जिससे कि वो इन सब शोषणों से बच सकें। तो देखते हैं वो अधिकार क्या हैं। सबसे पहला अधिकार जो उपभोक्ता को मिला है वो है सुरक्षा का अधिकार। इसका मतलब हुआ कि उपभोक्ता को ऐसी वस्तु की बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है जो उसके स्वास्थ्य के लिए या उसके जीवन के लिए हानिकारक है। उपभोक्ता के रूप में यदि आप सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सचेत हैं तो हानि को रोकने के लिए आप कदम भी उठा सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो उनमें जो मानक चिन्ह होते हैं उनके बारे में आप सचेत रहें। साथ में अगर कोई दवा आप खरीद रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। इसी तरह से और भी कई अधिकार हमें प्राप्त हैं। दूसरा जो अधिकार हमें प्राप्त है वो है सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता को जो खरीदी जाने वाली हर एक वस्तु, जो भी चीज़ वो खरीद रहा है, तो उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में, जो भी चीज़ वो खरीद रहा है उसकी मात्रा के बारे में, उसकी शुद्धता के बारे में और उसकी कीमत जानने का पूरा अधिकार है, जिससे कि वो वस्तु खरीदने से पहले या सेवा खरीदने से पहले ही समझ ले कि जो वस्तु या सेवा वो खरीद रहा है वो उसके हित में है या नहीं है। वो सही चुनाव कर सके अपनी कोई भी चीज़ खरीदने से पहले। इसके अलावा जो सरकार है उसने वर्ष 2005 में एक कानून पारित किया है जिसे सूचना का अधिकार या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसके तहत क्या है कि भारत में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए ही वर्ष 2005 में आरटीआई नाम का कानून लागू किया गया। अब आरटीआई के अंतर्गत कोई भी नागरिक, कोई भी भारत का नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
जैसे कि आपके क्षेत्र में विकास कार्यों में कितने पैसे खर्च हुए हैं और कहाँ खर्च हुए हैं। इस तरह की जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं किसी भी विभाग से। अब आपको इसके लिए करना क्या होगा कि आप सरकारी संस्थान में जाएंगे और वहाँ पर एक आवेदन आपको देना होगा। आरटीआई का एक आवेदन है, उसको आपको भरना होगा और वो वहाँ जमा करना होगा जिस भी संस्थान से आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और उसका जवाब उस संस्थान को 30 दिन के भीतर देना ही होगा। और अगर संस्थान आपको जो जानकारी है, आपकी वांछित जानकारी नहीं देता है, तो उस पर उसको दंड भी भोगना पड़ सकता है। अब इसके बाद है वस्तु या सेवा के चुनाव का अधिकार। अब हर एक उपभोक्ता को जो अपनी आवश्यकता की वस्तु है उसे उसमें से अलग अलग जो किस्म होती हैं उसमें से चुनने का पूरा अधिकार उसे प्राप्त होता है। विक्रेता उन्हें, जो भी विक्रेता है, दुकानदार है या जो भी सेवा प्रदान करने वाला है, वो उनसे किसी एक चीज़ को खरीदने का दबाव नहीं बना सकता। वो ये नहीं कह सकता कि उसके पास केवल यही चीज़ है, आपको यही खरीदनी पड़ेगी। हालांकि उपभोक्ता भी कई बार टीवी पर जो अलग अलग विज्ञापन दिखाए जाते हैं ना, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और कोई भी उत्पाद जिसके बारे में वो बहुत अच्छे से नहीं जानता है उसको भी खरीद लेता है। और साथ में कई बार ये होता है कि जो दुकानदार है वो उस पर दबाव बनाता है और जो ग्राहक है वो उसके बात में आसानी से आकर वो चीज़ें खरीद लेता है, जो उसके लिए हो सकता है आगे जाकर हानिकारक भी सिद्ध हो सकती हैं। अब है सुनवाई का अधिकार। यदि किसी उपभोक्ता के हितों के विपरीत अगर कोई बात हो जाए तो उसे उपयुक्त मंच पर सुनवाई करने का भी अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के तहत वह अपनी शिकायत जो है वो जिला मंच, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग में दर्ज करा के अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। जो इन्हें हम कंज्यूमर कोर्ट भी कहते हैं, कंज्यूमर कोर्ट भी इन्हें कहा जाता है, जहाँ पर जो उपभोक्ता है वो अपने जो सुनवाई है वो करा सकता है। ये एक न्यायिक व्यवस्था है और इसके 3 स्तर होते हैं। एक स्तर होता है जिला स्तर, जिसे जिला फोरम कहा जाता है, जो जिले के स्तर पर होती है और यहाँ पर 20 लाख रुपए तक का जो क्लेम होता है वो जो उपभोक्ता है वो कर सकता है। दूसरा स्तर होता है राज्य स्तर का, तो इसमें होती हैं राज्य आयोग, और ये जो आयोग है ये 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के क्लेम को ये देखता है, राज्य आयोग। इसी तरह से एक और होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आयोग। जो राष्ट्रीय आयोग होता है वो 1 करोड़ से अधिक के क्लेम पर अपना निर्णय देता है। तो जो उपभोक्ता है उसे सुनवाई का भी अधिकार प्राप्त है और ये सुनवाई जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर कर सकता है, जो 3 स्तर पर है। एक है जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। जब जिला फोरम की बात होती है तो वहाँ पर 20 लाख रुपए तक का जो क्लेम है वो उपभोक्ता कर सकता है। इसी तरह से राज्य आयोग जो है वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच के जो अमाउंट है उसका देखता है, और इसी तरह से राष्ट्रीय आयोग जो है वो 1 करोड़ से ऊपर तक के जो क्लेम होते हैं उनको वो देखता है। इसके बाद है शिकायत के निदान का अधिकार, जो कोपरा के तहत एक उपभोक्ता को प्राप्त होता है। इस अधिकार के अनुसार यदि उपभोक्ता द्वारा जो प्रयोग की जा रही है वस्तु या कोई सेवा, उसमें या तो कोई खराबी है या फिर कोई कमी है और उसकी जो हानि है वो उपभोक्ता को होती है, ठीक है, या उसे कोई चोट पहुंचती है, तो उसे उनके निवारण का भी अधिकार है। उसे दोषपूर्ण वस्तु के स्थान पर या तो दूसरी वस्तु दी जाएगी विक्रेता द्वारा, या फिर उसकी मूल्य वापसी करी जाएगी, या फिर उसे ठीक करवाया जाएगा। और इस अधिकार के द्वारा जो उपभोक्ता है उसके लिए उचित जो क्षतिपूर्ति है उसका प्रावधान रखा गया है। मान लीजिए कि आप एक स्कूटर खरीद रखे हैं और वो जो स्कूटर है वो 1 महीने में ही ख़राब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो आप हैं वो स्कूटर को लेके जाएंगे विक्रेता के पास, उससे कहेंगे कि या तो आप इसे रिपेयर कीजिए या तो आप इसे ठीक करिए,
या फिर इसको बदलिए, या फिर जितना पैसा आपने उस स्कूटर को ख़रीदने में लगाया है वो पैसा पूरा का पूरा वापस कर दीजिए। तो इस तरह से जो शिकायत का निदान है वो आपकी मदद करता है, ये जो अधिकार आपको प्राप्त है। फिर है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब बाज़ार में दोषपूर्ण कार्यों एवं उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए बहुत से जागरूकता अभियान हैं वो चलाए जाते हैं, और इसमें जो उपभोक्ता हैं उन्हें शिक्षित कराया जाता है कि आप ये सब चीज़ें नोट करिए जब आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, और एक उपभोक्ता के रूप में ये सारी की सारी जो जानकारी है वो उपभोक्ता को प्राप्त होनी चाहिए, पता होना चाहिए, जिससे कि वो एक जागरूक उपभोक्ता बन सकता है। जिससे क्या होगा कि अगर वो कोई सामान या फिर सेवा खरीद रहा है तो अगर वो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं है तो वो क्या करेगा कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करेगा उसके तहत। उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के तहत अगर वो जागरूक है तो उसे पता है कि अगर इस वजह से मेरी हानि हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए क्या आवश्यक बातें होती हैं, या एक उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या कर्तव्य होते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना भी आवश्यक है कि केवल कानून बनाने से या अधिकार देने से उपभोक्ताओं को अपने कर्तव्यों से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो उपभोक्ता है उसके रूप में, मतलब उपभोक्ता के रूप में जब हम अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं तो हमें अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में तो हर एक व्यक्ति और संस्था का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है कि अधिक से अधिक वो लाभ कमा सके। पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनका पालन करके जो ग्राहक है या उपभोक्ता है वो एक जागरूक उपभोक्ता बन सकता है और धोखाधड़ी से बच सकता है। अब जैसे कि जब आप अपनी ज़रूरत की वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप कोई पैकेट बंद प्रोडक्ट जो भी सामान आप खरीद रहे हैं तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो ज़रूर चेक कर लें। आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसकी रसीद ज़रूर प्राप्त करें। फिर इसके बाद है कि अगर कोई भी सामान खरीदते समय पैकेट पर जो गुणवत्ता युक्त चिन्ह होते हैं उनका ध्यान ज़रूर रखें कि ये चिन्ह उसमें उस वस्तु में मौजूद हैं या नहीं हैं। अब इन चिन्हों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे कि सबसे पहला जो है वो है ISI का मार्क। ये आपने बहुत से जो प्रोडक्ट्स हैं, सामान हैं, मेनली जो बिजली के उपकरण होते हैं उसमें ये चिन्ह आपने ज़रूर देखा होगा। ये जो है ISI मार्क, इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन या भारतीय मानक संस्थान इसे बोला जाता है। अब है क्या कि कोई भी उपभोक्ता जो है, कोई भी ग्राहक जो है, वो अपनी जब वस्तु खरीदता है तो उसे कुछ चीज़ों की मतलब बातें जो हैं या कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे कि वस्तु की गुणवत्ता, उसकी विश्वसनीयता और साथ में सुरक्षा। एक सामान्य जो उपभोक्ता होता है उसे अपनी आवश्यकता की वस्तु मतलब आप ये खुद नहीं जांच कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि भारतीय मानक संस्थान, ISI का मतलब है हिंदी में भारतीय मानक संस्थान। जो भारतीय मानक संस्थान है वो जो एक सामान्य उपभोक्ता है, एक जो सामान्य ग्राहक है, उसको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और उसे आश्वस्त करता है कि जो भी आप ISI चिन्ह वाली जो भी वस्तु या उपकरण आप खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इन वस्तुओं को विश्वसनीय माना जाता है। यदि इस चिन्ह से युक्त कोई भी वस्तु या उपकरण में कभी कोई दोष या खराबी आ जाती है तो उस स्थिति में जो उपभोक्ता है वो उसकी शिकायत कर सकता है, और जो शिकायत करने वाला जो संस्थान है वो उसकी जांच पड़ताल करती है और आपकी शिकायत को अगर सही पाया जाता है तो जो संबंधित वस्तु जो भी आपने खरीदी है या उपकरण जो भी आपने खरीदा है तो उसको जो उपभोक्ता है उसको पूरा क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाता है कि आप इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। मतलब उपभोक्ता को जितना भी उसका नुकसान हुआ है वो उसकी पूरी की पूरी जो क्षतिपूर्ति है वो की जाएगी। और साथ में या ये भी हो सकता है कि जो दोषपूर्ण वस्तु या उपकरण आपने खरीदा है उसके बदले आपको कोई नया उपकरण मिल जाए। इस तरह के जो ISI मार्क होता है वो आपको बच्चों के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो सेरेलैक है
या फिर और कुछ जो बच्चे के खाद्य पदार्थ हैं उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मिनरल वाटर बॉटल होती हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। बिजली के उपकरणों में ये बहुत ज़रूरी है। गैस सिलेंडर, स्टोव और प्रेशर कुकर, सीमेंट, इन सब चीज़ों में भी आप ISI मार्क का चिन्ह देख सकते हैं। इसके बाद है एग मार्क का चिन्ह। ये जो एग मार्क का चिन्ह है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो भी कृषिजन्य जो खाद्य उत्पाद होते हैं उनकी शुद्धता एवं गुणवत्ता का ये प्रतीक होता है। इसे आप लोग दाल के पैकेटों पर, मसाले के पैकेटों पर, वनस्पति जो तेल होता है उस पे, या फिर आटे पे, गेहूँ और मैदे के जो पैकेट होते हैं उस पर, या फिर घी, शहद, इन सब चीज़ों पर आप ये एग मार्क का चिन्ह देख सकते हैं। जो एग मार्क का चिन्ह जब आप देखते हैं या फिर कोई सामान आप खरीद रहे हैं तो इसके अलावा आप इन सामानों में एक तो आप एग मार्क का चिन्ह ज़रूर देखें, उसका बैच नंबर भी देखें, और साथ में कब उसकी पैकिंग की गई है, और जो उत्पाद है उसकी मात्रा कितनी है, और जो उसका पता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर नोट करें और ज़रूर देखें। इन सब चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है। इसके अलावा है FPO। जो FPO है ये फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके इसको हम जानते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो जो ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है या फिर FPO है, इसका जो चिन्ह है वो आप ज़्यादातर जो भी चीज़ें फल और सब्जियों से बन रही हैं, जो फल और सब्जियों से जो बनने वाले उत्पाद होते हैं उनके पैकेटों पर आप ये देख सकते हैं। जो जूस की बॉटल होती हैं उन पर भी ये FPO का आप निशान देख सकते हैं। इसके अलावा जो अचार, जैम, चटनी आदि ये सब चीज़ों पर आप FPO का चिन्ह निशान ज़रूर देख सकते हैं। ये एक ऑरेंज जूस का जो ये बाहर का रैपर है वो है, और इस पर भी FPO का निशान बना हुआ है। इसके बाद है BEE का चिन्ह। जो ये BEE का चिन्ह है ये भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये बिजली के जो उपकरण होते हैं उन पर आप देख सकते हैं, और ये स्टार रेटिंग के हिसाब से होते हैं। जो आपने देखे होंगे बहुत से टीवी, फ्रिज, AC, गीज़र, उस पर ये जो स्टार रेटिंग है वो आपको देखने को मिलेगी, और जिस प्रोडक्ट पर, जिस सामान पर जितने ज़्यादा स्टार बने होंगे, जितने ज़्यादा तारे बने होंगे, वो उतनी ही कम बिजली की खपत करता है। इसके बाद है हॉलमार्क का चिन्ह। ये जो हॉलमार्क का चिन्ह है ये सोने के आभूषणों की शुद्धता नापने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो आभूषण हैं उनकी शुद्धता के लिए ये जारी किया गया है, ये चिन्ह, हॉलमार्क का चिन्ह।